बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी। बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी क्या होता है? एक तरीके से ये हमारे यूरिनरी ट्रैक होती है, उसके अंदर एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है अपने यूरेथ्रा के पास में, यूरिनरी ब्लैडर के पास में। एक एक प्रकार का प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड हमारे क्या काम करती है? एक तरीके से सीमन को एल्कलाइन नेचर का बनाए रखती है, उनकी लाइफ स्टाइल बनाने का काम करती है प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये इंटरसेक्शन इंटरकोर्स के दौरान इसी के माध्यम से सीमन और स्पर्म मिलकर निकल के आते हैं और ये एल्कलाइन नेचर बना के रखता है। प्रोस्टेट का काम ही होता है। प्रोस्टेट बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी, ये क्या कैसे हो जाता है? बिनाइन प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर हाइपरट्रोफी हो जाती है। हाइपरट्रोफी होने का कारण क्या होता है? इसकी एक डेफिनेशन पढ़ते हैं। द एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड enlargement is prostate gland hypertrophy hyperplasia which result in narrowing of the urethral lumen। जो यूरेथ्रा की जो लुमन होती है वो narrowing हो जाती है, जब कोज करते हैं यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन। और ये बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी हाइपरप्लेजिया होने का मेनली देखने को मिलता है ये ट्रांजिशन जोन। इसमें इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसी ही होती है। ये ये तो यूरेथ्रा है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है ऊपर नीचे ये, और इसकी ये यहाँ पर सीमन का फॉर्मेशन होता है। और ये टेस्टी से यहाँ पर जाता है, यहाँ पर जाकर ये स्पर्म स्टोरेज रहता है। तो ये एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी, नैरोइंग ऑफ द यूरेथ्रा लुमन, यूरेथ्रा की लुमन जो नैरोइंग हो जाती है ड्यू टू कोज ऑफ द यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन, और ये यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन कांड कर देती है। और मेनली देखने में मिलता है ट्रांजिशन जोन में देखने मिलता है। और इसके अंदर लोब भी होता है, जो मिडल लोब, लेटरल लोब, मेनली बिनाइन प्रोस्टेट लेटरल लोब में देखने मिलता है। मिडल लोब एनलार्जमेंट ऑफ मोस्ट कॉमनली देखने मिलता है। मिडल लोब के अंदर एनलार्जमेंट मोस्ट कॉमनली जो यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन कर देता है। कोज किस कारण होता है? देखने में मिलता है कि अवर एज के कारण होता है। ज़्यादातर अवर एज हो जाती है इंसान की, तो उसके वजह से होता है। तो ये ओवर वेज होने की वजह से, हाई प्रोटीन इंटेक करने की वजह से होता है। और ड्यू टू डीहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये एक प्रकार का हार्मोन होता है जो क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन जो प्रोस्टेट की ग्लैंड के अंदर ज़्यादा बढ़ने की वजह से क्या होता है, ये ये डिहाइड्रो ये कन्वर्ट हो जाता है। ये प्रोस्टेट ज़्यादा बढ़ने की वजह से डिहाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये क्या प्रोस्टेट ग्लैंड सीक्रेट करता है डिहाइड्रोजन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोस्टेट ग्लैंड सीक्रेट करता है। ये क्या होता है, जब हमारे ओवर एज होने की वजह से क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है, उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ये DHT डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कन्वर्ट कर देता है, हाइपरट्रोफी कर देता है। टेस्टोस्टेरोन की क्या हाइपरट्रोफी, बहुत सारे टेस्टोस्टेरोन डेवलप कर देता है। ये हाइपरट्रोफी होने की वजह से क्या हो जाता है, एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड एंड द यूरेथ्रा, यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है, यूरेथ्रा होती है उसकी ऑब्स्ट्रक्शन कर देता है, लुमन ऑब्स्ट्रक्शन। पैथोफिजियोलॉजी, टेस्टोस्टेरोन 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 स्टोरेज होता है और प्रोड्यूस होता है टेस्टिस के अंदर, एंड और वो क्या करता है, गोस टू प्रोस्टेट ग्लैंड इन बाइंड इन एंड्रोजन, और वो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है टेस्टिस, और वो टेस्टोस्टेरोन जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड के पास, और वहाँ पर जाकर एक प्रोटीन
रिसेप्टर एंजाइम होते हैं, वहाँ पर जाकर बाइंड हो जाता है, बाइंड अप होकर वहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड का ग्रोथ करवाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड नेचुरली क्या होता है, मेचुरेशन एंड नॉर्मल ग्रोथ कराता है प्रोस्टेट ग्लैंड का, ये अप टू 18 ईयर की एज के अंदर। ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव एज, जब 15 से 45 ईयर की एज में होते हैं तो टेस्टोस्टेरोन का यूटिलाइजेशन होने लग जाता है। यूटिलाइजेशन करते हैं जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म बनाने का काम करती है, स्पर्म बनाने का काम करती है। आफ्टर रिप्रोडक्टिव एज 50 ईयर के बाद में टेस्ट डिक्रीज द यूटिलाइजेशन ऑफ द टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन का यूटिलाइजेशन कम होने की वजह से इंक्रीज द सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल, वो ब्लड के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ने लग जाता है, उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता। इससे ओल्ड एज में प्रोस्टाग्लैंड को सेल रिलीज करता है, प्रोस्टाग्लैंड सेल रिलीज करता है 5 अल्फा रिडक्टर एंजाइम, एक प्रकार का ये एंजाइम है अल्फा रिडक्टर एंजाइम, जो यहाँ से सीक्रेट होता है, जो क्या करता है टेस्टोस्टेरोन डिहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट कर देता है। ये क्या करता है 5 अल्फा रिडक्टर एंजाइम जो प्रोस्टाग्लैंड से सीक्रेट होता है, टेस्टोस्टेरोन को क्या करता है हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट कर देता है। ये डिहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन इज रेस्पॉन्सिबल हाइपोट्रोफी हाइपोप्लेजिया करवा देता है, जिससे लुमन यूरेथ्रा की लुमन छोटी हो जाती है और उससे यूरिन पास आउट होने में दिक्कत होती है, जिससे ड्रॉपलेट यूरिन पास आउट होता है। इनकॉन्टिन्यूस यूरिनरी ब्लैडर यानी वो कंप्लीट यूरिनरी ब्लैडर खाली नहीं हो पाता। इनके साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं। अर्ली साइन सिम्टम, जो यूरेथ्रा की लुमेन होती है, स्ट्रीम होती है, उसकी धार उसकी कम हो जाती है। स्ट्रीम यानी यूरिनरी स्ट्रीम की धार, यानी डिक्रीज द साइज, जो साइज भी यूरेथ्रा की साइज भी कम हो जाती है। फोर्सली जो कम फोर्स लगाना पड़ता है। डिस डिसयूरिया का मतलब होता है पेनफुल मिक्चुरेशन, यानी यूरिन के दौरान दर्द होना। इनकम्प्लीट एम्पिटी यूरिनरी ब्लैडर, इनकम्प्लीट एम्पिटी यूरिनरी ब्लैडर देखने को मिलता है। इनकम्प्लीट यूरिनरी ब्लैडर यानी वो पूर्ण रूप से खाली नहीं हो पाता, इनकम्प्लीट यूरिनरी ब्लैडर देखने को मिलता है। अर्जेंसी फ्रीक्वेंसी देखने को मिलता है, क्योंकि उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, जिससे ब्लैडर कम्प्लीटली इनकम्प्लीट एम्पिटी यानी खाली नहीं हो पाता, और अर्जेंसी और उसको बार बार पेशाब जाने की अर्जी रहती है। अर्जेंट कंटिन्यूस इनवॉलंटरी लॉस यूरिन, और उसको ड्रॉपलेट यूरिन का पास आउट होने और इनकंटिन्यूस लॉस होने लग जाता है यूरिन। आफ्टर स्ट्रॉन्ग नीड ऑफ यूरिनेशन, आफ्टर जो यानी फुल भर जाता है, तो फुल भरने में ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से वो क्या होता है, यूरिन नीड तो होती है बट वो क्या करता है, कर नहीं पाता, तो वो धीरे धीरे ड्रोबलिंग एंड यूरिन यानी बूंद सिंचाई की जैसे से यूरिन पास आउट होता है। ड्रोबलिंग साइन देखने को मिलता है। और नोक्चूरिया का मतलब नाइट के, एन का मतलब नाइट के दौरान एक्सेसिव ऑफ द यूरिन देखने को मिलता है, नोक्चूरिया देखने को मिलता है। एंड हेजिस्टेशन का मतलब, हेजिस्टेशन उस पेशेंट में जो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, तो उसको पेशाब, जैसे कोई भी उसको वो पेशाब करता है तो दर्द होता है, उसके अंदर दिमाग में ही होती है कि मैं पेशाब करूँगा दर्द होगा, तो संकोच हो जाता है, हेजिटेशन हो जाती है, और देखो ये यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा क्योंकि उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। लेट साइन होता है कि वो जब ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से यूरिनरी ब्लड ओवरफ्लो हो जाता है इन कंटिन्यू, ओवरफ्लो इन कंटिन्यू देखने मिलता है, तो वो क्या होता है, यानी ड्रिबलिंग ओवरफ्लो इन ड्रिबलिंग यूरिन देखने मिलता है। ये डायग्राम है, आप बना सकते हो देख के। यहाँ पर ये 5 अल्फा रिडक्टर एंजाइम होता है, जो क्या करता है डीटीएच में कन्वर्ट कर देता है। ये यहाँ पर जब टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा हो जाने पर 50 उम्र के, यहाँ पर ये कहता है, यहाँ पर बढ़ जाने पर 50 50 साल की
साल के बाद में टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता है ब्लड के अंदर। फिर क्या करता है हमारे ये अल्फा रिडक्टर एंजाइम, 5 अल्फा रिडक्टर एंजाइम क्या कर होता है डीहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन में कन्वर्ट कर देता है, जिससे क्या होता है वो ये प्रोस्टेट ग्लैंड का कहता है हाइपोट्रोफी कर देता है। प्रोस्टेट ग्लैंड हाइपोट्रोफी कर देता है जिसकी वजह से कहते हैं ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। डायग्नोसिस वही जो हम करते आए, ये मेन तो इसमें है जो बताऊँ। पहले तो हिस्ट्री चेक, हिस्ट्री फिजिकल एग्जामिनेशन करो, के भी एक्सरे कर दो, यूरिन किडनी यूरिन ब्लैडर एक्सरे कर सकते हो। ब्लैक बटरफ्लाई लाइक शेप देखने को मिलता है। प्रोस्टेट की कहते हैं जब हम एक्सरे करते हैं यूरिन ब्लैडर की एक्सरे करते हैं तो किडनी तो हम क्या करते हैं बटरफ्लाई शेप को देखने को मिलता है, ये इसके साइन है, देखने को मिलता है। एंड यूएसजी सीटी स्कैन एमआरआई करा लो, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन इन साइड लाइन पोजीशन, ये साइड लाइन पोजीशन देके रेक्टल एग्जामिनेशन करके पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है नहीं है, ये भी डायग्नोसिस करा सकते हैं। मेनली इसमें डायग्नोसिस करते हैं पीसीए। पीसीए क्या होता है इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर एक प्रोटीन होता है, उसको पीसीए एंटीजन यदि वो डिटेक्ट पाया जाता है। नॉर्मली तो क्या आता है ये ब्लड में नॉर्मली ये पाया जाता है 4 यदि उसके अंदर प्रोस्टेट है तो 4.0 नैनोग्राम है। 4.0 नैनोग्राम से कम है तो नॉर्मल है कंडीशन, यानी उसके अंदर प्रोस्टेट हो रखा है बट ज़्यादा नहीं है दिक्कत, वो ठीक हो सकती है। और यदि उसका पीसीए लेवल प्रोस्टेट उसके हम ब्लड सैंपल लेंगे उसके जांच करेंगे तो पता 10.0 नैनोग्राम से ज़्यादा मिलेगा तो उसके अंदर उससे पता चल जाएगा कि इसके अंदर बिनाइन प्रोस्टेट हाइपोट्रोफी हो रखी है, यानी प्रोस्टेट बिनाइन प्रोस्टेट हो रखा है। मैनेजमेंट देखते हैं। मैनेजमेंट में हम क्या होता है इसी जब पेनफुल होता है तो बोर्डिंग पोजीशन के अंदर स्कूटी पोजीशन दे देते हैं, क्योंकि उसके अंदर पेन होता रहता है, पेशाब ड्रोबलिंग होता है तो इसको स्कूटिंग पोजीशन देना पड़ता है। अवॉइड मेडिकेशन, ये अवॉइडिंग मेडिकेशन अवॉइडेंस करना चाहिए क्योंकि ये ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप करती है। द अवॉइड मेडिकेशन विच कोज ऑब्स्ट्रक्शन कर सकती है, इनको एंटी कोलिनर्जिक, एंटी कोलिनर्जिक, एंटी हिस्टामिन एंड डी कंजेस्टेड डीकंजेस्टेंट डीकंजेस्टेंट एंड ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, ये चारों ड्रगों को हमको कॉन्ट्राइंडिकेशन यानी इनको अवॉइड करना चाहिए ड्यूरिंग द प्रोस्टेट ग्लैंड बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी होने के दौरान। ये मेडिकेशन कौन कौन सी देना चाहिए हमारे को एल्फा ब्लोकर, 5 अल्फा डिटेक्टर एंजाइम, जो जो 5 अल्फा डिटेक्टर एंजाइम होता है वो बना रहा था डी टी डीटीएच बना रहा था, तो उसको हम क्या कहते हैं उसको वो इनहिबिट करने के वजह से ये तो हाइपोट्रोपी नहीं होगी। और ये होता है 5 अल्फा ब्लॉकर। अल्फा ब्लॉक को क्या होता है वो अल्फा ब्लॉकर मेडिसिन देने से जो स्पिंटर ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा था वहाँ पर जो यूरेथ्रा ऑब्स्ट्रक्शन हो रखी थी तो मसल को रिलैक्सेशन करके वहाँ पर यूरेथ्रा की साइज को रिलैक्सेशन करके यूरिन को पास आउट करता है। ये टेमिसोलोसिन ये मोस्ट कॉमनली ड्रग ऑफ चॉइस है इसका एल्फा ब्लॉकर के अंदर। और टेराजोसिन, अल्फाजोसिन, डेक्साजोसिन, सिलोडोसिन, नाम लीजिए। टेमोसुलोसिन ये मोस्ट कॉमनली ड्रग ऑफ चॉइस। अब इसके इस मेडिसिन मेडिसिन देने से साइड इफेक्ट हो जाता है, क्योंकि मेडिसिन देने से ये हाई जो मेडिसिन होती है टेमोसोलिन जो देते हैं तो उससे क्या होता है कि वो मसल रिलैक्सेशन होने से तो हाइपोटेंशन हो सकता है, यूरिन आउटपुट ज़्यादा होने लग जाता है, ब्लड की कमी होने लगी और जिससे क्या हाइपोटेंशन हो सकता है, इरेक्शन डिसफंक्शन हो सकता है एंड रिट्रोग्रेड इजेक्शन, सीमन का ब्लडर में
जाना। यानी जो सेक्सुअल इंटरकोर्सन के दौरान जो सीमन होता है तो वो यूरेथ्रा के थ्रू पास आउट होता है, और जब ये ज़्यादा ही वो लूमन का बढ़ने की वजह से, तो उससे क्या होता है, यूरेथ्रा ये ब्लैडर में जा सकता है, तो ये रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन भी हो सकता है। ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं मेडिकेशन के। सर्जिकल मैनेजमेंट, TUR, टूअर, इसको याद कर लो टूअर के नाम से। इसको टू यानी TUR, इसकी फुल फॉर्म है ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन एंड प्रोस्टेट। और इसको हम इस ये सर्जिकल मैनेजमेंट है, जो हम सर्जरी करते हैं जब ये प्रोस्टेट बिनाइन प्रोस्टेट हाइपोट्रोफी हो जाती है, तो हम इसको क्या कहते हैं, डोर्सल पोजीशन देकर एंड एक सिस्टोक्टोमी इस एक होता है ब्लैडर की यूरेथ्रा के अंदर डालकर वो सिस्टोक्टोमी, और इसके अंदर ब्लैडर इरिगेशन करते हैं। इरिगेशन करने से जो साइज बढ़ रखी है, टिश्यू एबनॉर्मल डेवलप हो रखे हैं, वो प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग फॉर्मेशन। वो क्या, ब्लड क्लॉटिंग फॉर्मेशन के लिए इरिगेशन सॉल्यूशन, कौन कौन सॉल्यूशन देते हैं, ग्लिसरीन सॉल्यूशन ड्यूरिशन ड्यूरिंग द प्रोसीजर के दौरान ग्लिसरीन सॉल्यूशन यूज करते हैं, आफ्टर प्रोसीजर NH सॉल्यूशन यूज करते हैं। ये टूअर टूअर यानी में शॉर्ट नाम है, TURP टूअर, आप कैसे भी याद कर लो। दूसरा है, दूसरी दूसरा है टूर्नामेंट, TUMT टूर्नामेंट, ऐसे याद कर सकते हो। ट्रांस यूरेथ्रल माइक्रोवेव थेरेपी, ट्रांस यूरेथ्रल माइक्रोवेव थेरेपी, थर्मोथेरेपी। ये क्या होता है, पोजीशन सुपाइन पोजीशन दे देते हैं इसमें, और इसमें हाई रेडिएशन हीट 113 डिग्री फ़ारेनहाइट हीट को प्रोवाइड करके टिश्यू की जो एनलार्जमेंट, टिश्यू को क्या करता है, नेक्रोसिस करके ऑपरेशन रिजोल्व करते हैं। तीसरा होता है टूना, यानी मतलब पहला था टूअर, टूर्नामेंट, टूर्नामेंट ऐसे याद कर सकते हो। तो टूना टूना द ट्रांस यूरेथ्रल नीडल एब्लिस, ट्रांस यूरेथ्रल नीडल एब्लिस, इसी फुल फॉर्म याद कर लेना। और इसका मतलब ये होता है कि इसमें हाई एक रिडक्टेड नीडल होती है, नीडल इंसर्ट करके इन्फ्लेट किया जाता है, इन्फ्लेट किसके अंदर, प्रोस्टेट, जो वहाँ पर जो एनलार्जमेंट, जो टिश्यू प्रोस्टेट हो रखी है यूरेथ्रा के अंदर, जो एनलार्जमेंट प्रोस्टेट टिश्यू है ना, वहाँ पर इन्फ्लेटेड किया जाता है, और वहाँ वो क्या कहता है, रेडिएशन छोड़ दिए, रेडिएशन छोड़ने से वो क्या कहता है, डिस्ट्रैक्शन हो जाती है वहाँ की टिश्यू। ये ओपनली प्रोसीजर है। नहीं, अब ये है, चौथा है प्रोस्टेक्टोमी। प्रोस्टेक्ट यानी टोमी का मतलब रिमूव। हम प्रोस्टेट जो एबनॉर्मल जो ग्रोथ हो रही थी, उनको क्या पूरे को कट करके निकाला जाता है। इसके चार प्रकार से कर सकते हैं। एक तो हम सुप्रापुबिक, प्यूबिस होती है तो उसके ऊपर के अंदर इंसिजन करके सुप्रापुबिक। एक होता है रिट्रोपुबिक, जो पीछे की तरफ, रिट्रो पीछे, प्यूबिस की पीछे की तरफ हम इंसिजन करके कर सकते हैं। तीसरा होता है पेरिनल, जो पेरिनल एरिया होता है वहाँ पर इंसिजन करके। एक होता है रोबोट, रोबोट द्वारा किया जाता है, तो रोबोटिक प्रोस्टेटिक टेक्निक। इनको करने की इनको प्रोस्टेटोमी करने की बाद में कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन होते हैं यूरिन का पास आउट, वो क्या होता है, इंजरी हो जाती है, जहाँ स्पेंटर एनएस और इंटरनल एक्सटर्नल स्पिंटर होता है, वो क्या होता है, इंजरी होने के चांस हो जाता है, जिससे क्या होता है, यूरिन ड्रॉपलेट, जिससे यूरिन किडनी लीकेज होती है, यूरिन का लीकेज होता है। और ये शॉर्ट, इसका जो समरीज मैंने बनाया है, एक जैसे पूरी चैप्टर होने के बाद में समरीज बना, शॉर्ट नोट्स बना के याद करना चाहिए। इतनी डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है हमारे को, शॉर्ट नोट्स बना लो लास्ट में एक पेज में। जैसे टॉपिक खत्म होने के बाद में एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स बना के इसके अंदर
लिखना चाहिए, जिससे अपने को इतनी याद करने की भी सरल रहता है और इजी भी रहता है। अब मैं शुरुआत से जितना भी मैंने पढ़ा है उसमें एक पेज में लिख दिया कि जो प्रोस्टेट बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी मेनली और ट्रांजिशन जोन में होती है, लेटरल लोब में होती है, और मिडल लोब में एनलार्जमेंट होने पे ऑब्स्ट्रक्शन कर देती है, यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन कर देती है। कोज 50 ईयर की एज में देखने को मिलता है। हाई इनटेक प्रोटीन इंटेक देखने को मिलता है, जिससे होता है एक ये एंजाइम होता है एड्रिनल रिसेप्टर प्रोटीन, जो क्या होता है प्रोस्टेट नॉर्मल ग्रोथ कराता है। एक 5 अल्फा रेटिक एंजाइम प्रोस्टेग्लैंड रिलीज करता है, जिससे क्या आता है टेस्टोस्टेरोन से डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट कर देता है। साइंस इन अर्ली साइंस सिम्टम डिक्रीज द साइज फोर्स, ये जो लुमन होती है स्टीम, यूरिनरी स्टीम की लुमन होती है वो साइज डिक्रीज हो जाती है और वो यूरिन पास आउट करने की धार कम हो जाती है। लेट होता है जो ओवरफ्लो हो जाता है यूरिन का, यूरिनरी ब्लैडर का, तो जिसकी वजह से यूरिन ड्रॉपलेट निकल निकल के आता है। एक नोक्चूरिया नोक्चूरिया होता है जो नाइट के दौरान, इसमें लिखा हुआ नहीं है, नोक्चूरिया नाइट के दौरान यूरिन एक्सेस यूरिन पास आउट होता है। और भी साइन है जैसे डिसयूरिया देखने को मिलता है, पेनफुल मिक्चुरेशन देखने को मिलता है, पेनफुल यानी यूरिन के दौरान। एक होता है स्ट्रेस, वो स्टूमनेस है ना, आएगा ना अभी, मेरे को भी याद नहीं आ रहा। हम्म। हम्म। या हेजिस्टेशन, हेजिस्टेशन हम कोई भी चीज़ को एक, जैसे हमारे को बोल दे कि आपको कल प्रेजेंटेशन देना है, तो वो प्रेजेंटेशन देने से पहले हमारे को हेजिटेशन होती है, तो वही चीज़ ये है यहाँ पर पेशाब करने से हेजिटेशन होगी कि मैं करूँगा दर्द होगा, तो ये साइन होता है हेजिटेशन, नोक्चूरिया, लेट साइन मैंने बता ही दिया। गाइस गाइस आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक है सब्सक्राइब करना और बढ़िया तैयारी करो। थैंक यू।